हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओनित क्लासेस में। देखिए, आज हम लोग बायोलॉजी का आगे हम लोग नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन दोस्तों। इससे पहले वाहन में बहुत सारा क्वेश्चन हुआ था, लगभग 10-12 क्वेश्चन। तो आज जो है हम लोग बचे हुए क्वेश्चन को पूरा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में यह है दोस्तों कि लसिका। ठीक है, लसिका है क्या? तो लसिका क्या है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि लसिका है क्या। अंडरलाइन डेश दिया हुआ है। ठीक है, तो लसिका के आगे क्या लिखे हैं? नंबर 1 नंबर 2 दो आंसर दिए हुए हैं। तो देखिए कैसे लिखना है। ऊतकों के अंतर कोशिकीय अवकाशों में पाए जाने वाला प्लाज्मा किसके अंदर पाया जाता है? ऊतकों के। कोशिका किससे मिलकर बना? ऊतक किससे मिलकर बना था दोस्तों? कोशिका से। बहुत सारे कोशिका मिलता है तो ऊतक बनता है, और बहुत सारे ऊतक मिलता है तो एक अंग बनता है, ऑर्गन बनता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है? ऊतक के अंदर कोशिकीय अवकाशों में पाए पाए जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर। प्रोटीन तथा रुधिर, उसके अंदर जो प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाओं से बना रंगहीन तरल पदार्थ लसिका कहलाता है। कहने का मतलब है उसका कोई कलर नहीं होता है दोस्तों, रंगहीन होता है। रंगहीन का मतलब ये होता है कि कलरलेस होता है वो। ठीक है, तो तरल पदार्थ लसिका कहलाता है, उसी को लसिका कहा जाता है। ये कहाँ से निकलता है? नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, यह कोशिका झिल्ली के, कहाँ से? कोशिका का जो झिल्ली होता है दोस्तों, वो कोशिका की झिल्ली के छिद्रों से होकर बाहर निकलते हुए प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर, क्या क्या चीजें दोस्तों? प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाओं के मिलने से बनता है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये जो आपका लसिका है वो क्या क्या चीज से मिलकर बना होता है दोस्तों? प्लाज्मा, प्रोटीन और रुधिर। ठीक है, कोशिकाओं के मिलने से बनता है। और निकलता कहाँ से दोस्तों? कोशिका के, जो कोशिका की झिल्ली के छिद्र जहां होता है वहीं से बाहर निकलता है। और ये तीन चीजों से मिलके बनी होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अपोहन। अपोहन है क्या दोस्तों? चलिए इसके बारे में जानते हैं। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से, यहाँ पर किसका बात ले रहा है दोस्तों? माध्यम। माध्यम से रक्त में उपस्थित, किसमें उपस्थित होता है दोस्तों? रक्त में उपस्थित अपशिष्ट उत्पाद अलग कर लिए जाते हैं, उसे अपवहन कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि जिस वह प्रक्रिया का बात कर रहा है जिसके माध्यम से रक्त में जो उपस्थित होता है, रक्त में क्या उपस्थित होता है दोस्तों? अपशिष्ट जो उत्पाद उसमें उपस्थित होता है उसको वहां से क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं। और वही अलग करने की जो प्रक्रिया है दोस्तों क्या कहलाते हैं? अपवहन कहलाते हैं। तो ये तो आपका, आप लोगों को समझ में आ गया होगा लसिका और अपवहन किसे कहते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन को हमने यहाँ नहीं लिखा है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा दोस्तों कि रुधिर और लसिका, रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आपको लिखना है। तो देखिए रुधिर की तरफ पहला नंबर में क्या लिखना है आपको? यह लाल रंग का होता है। तो पहले ही बताया दोस्तों कि रुधिर लाल रंग का क्यों होता है। रुधिर का मतलब क्या होता है दोस्तों? रक्त भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, रक्त बोल सकते हैं। तो रक्त लाल कलर का क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन एक रंजक होता है जिसके कारण होता है ना, जिसको हम लोग एक तरह से पिगमेंट कहेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए इसका पहला है कि यह लाल कलर का होता है, यह रंगहीन और हल्के पीला रंग का होता है। लसिका का क्या दिया है? रंगहीन दिया है, मतलब इसका कलरलेस होता है लेकिन हल्का फुल्का पीला कलर का हो सकता है, ये लिखा गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन होता है इसीलिए तो लाल कलर होता है दोस्तों। कौन? रक्त। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। बहुत इजी है, इसमें होता है इसमें नहीं होता है। इसमें लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं, और क्या होता है? पट्टी पट्टिकाएं होती है। कहने का मतलब है रक्त लाल जो बोला लल, ये लाल रक्त का बात कणिकाएं का जो बोल रहा है दोस्तों आरबीसी होता है। और श्वेत रक्त कणिकाएं का मतलब होता है क्या दोस्तों? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, और इसका मतलब होता है आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड जो होता है, इसमें होता है व्हाइट ब्लड जो होता है। ठीक है, तो इसमें आपका हो गया आरबीसी, ये हो गया आपका डब्ल्यूबीसी। ठीक है, पट्टिकाएं
होती है। इसमें क्या होता है, कनिकाएं नहीं होती, इसमें कनिकाएं होती ही नहीं है। तो ये दोनों में डिफरेंट हुआ दोस्तों। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे ये क्वेश्चन बनता है और किस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर आप नोट कर लीजिए और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और भी है। देखिए क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, यहाँ पर है आपका धमनी और सिरा। सिरा को सिराएं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सिरा में अंतर, अंतर लिखे या अंतर स्पष्ट करे, बात एक ही चीज है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन को हम लोग कैसे इसको हम लोग अंतर करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। धमनी की दीवार मोटी होती है। तो धमनी जो होती है दोस्तों, धमनी और शिरा के बारे में जब हम लोग हृदय और फेफड़ा में जब आएंगे, हृदय में जब आएंगे तो वहां पर बताएंगे। ऐसे हम फेफड़ा में आपको बताए थे कि धमनी और शिराएं के बारे में, फुसफुस शिराएं और फुसफुसिए धमनी जो है आपका ब्लड कहाँ से कहाँ ले जाता है, उसके बारे में हम बताए हैं इससे पहले वाले वीडियो में। वो सब का भी लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। धमनी की दीवार मोटी होती है। यहाँ देखिए सिरा, इसका अपोजिट क्या होगा, सिरा की दीवार पतली होती है। दोनों में डिफरेंट क्या है, इसमें दीवार मोटी होती है, इसमें दीवार पतली होती है। ठीक है, धमनी हृदय से रक्त लेकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। धमनी का काम यह है दोस्तों कि शुद्ध रक्त को हृदय से लेकर शरीर में विभिन्न भागों में पहुंचाता है, विभिन्न अंगों में ले जाने का कार्य करता है। ये किसका कार्य दोस्तों, धमनी का कार्य। ठीक है, धमनी का काम क्या है कि हृदय से शुद्ध रक्त जो होता है वो क्या करता है, विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। लेकिन शिरा का क्या काम है दोस्तों, शिरा के विभिन्न यहाँ यह शिरा के विभिन्न अंगों से, शिरा क्या करता है, विभिन्न अंगों से रक्त लेकर हृदय में पहुंचाता है। तो हृदय में जो पहुंचाता है दोस्तों, कहने का मतलब जो आपका हृदय स्टेप का जो बनेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका जो होता है इस तरह से 4 चेम्बर का होता है। तो यहाँ पर CO2 होता है दोस्तों, यहाँ भी CO2, यहाँ O2 और यहाँ O2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए धमनी हृदय से लेकर रक्त को क्या करता है, विभिन्न अंगों में पहुंचाने का काम करता है। यहाँ से ऑक्सीजन जो लेके जाएगा, लेकिन विभिन्न अंगों से जो लाएगा आपका जो शिरा जो लाएगा वो कहाँ पर लाता है दोस्तों, यहाँ पर CO2 में लाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, और ये शुद्ध रक्त होता है। तो इसमें वाल्व नहीं होता है और इसमें वाल्व होता है, बस दोनों में यही डिफरेंस है दोस्तों। 3 क्वेश्चन, 3 पॉइंट है इसका। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, कोई ज्यादा खास नहीं है, बहुत ही इजी है। बाकी हृदय में जब थोड़ा हम आपके बारे में, इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे तो आपको बता देंगे कैसे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। व्याख्या करने का मतलब यहाँ से व्याख्या हो गया दोस्तों, इसको हम लोग लिख सकते हैं व्याख्या। ठीक है, यह आपका हो गया व्याख्या। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ये व्याख्या है। देखिए मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, कहने का मतलब है मनुष्य में दोहरा परिसंचरण के बारे में बताना है क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसको अच्छे से समझिए और जानिए कैसे क्या होता है। तो इसका आंसर में क्या लिखेंगे, दोहरा परिसंचरण लिख करके हमने क्या किया, अंडरलाइन डैश कर दिया और इसके आगे लिखे हैं। ठीक है, क्या लिखे हैं कि मनुष्य में रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि मनुष्य में रक्त को हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है और इसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों, दोहरा परिसंचरण। क्या कहा जाता है दोस्तों, दोहरा परिसंचरण। ठीक है, तो दोहरा परिसंचरण के बारे में आप समझ गए होंगे। मेन क्या है, हृदय से ब्लड को 2 बार, खून को, रक्त को, रुधिर एक ही चीज है, 2 बार गुजरना पड़ता है, उसी के कारण उसको दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। अब आ गया कि मनुष्य में, इसका व्याख्या करेंगे उसके बारे में डिटेल थोड़ा सा। तो मनुष्य में शिराओं द्वारा, मनुष्य में किसके द्वारा दोस्तों, शिराओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हृदय में लाया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि शिराओं द्वारा जो होता है, इससे पहले भी हम लोग पीछे वाला क्वेश्चन में देखें कि शिराएं हमेशा अशुद्ध रक्त को लाता है। अंतर में हम लोग देख रहे थे शिराएं और धमनी वाला में। तो आपका यहाँ पर क्या है कि अशुद्ध रक्त को कौन लाता है दोस्तों, शिराएं लाता है।
कहाँ लाता है? हृदय में। हृदय में पहले भी ऐसे बनाए थे दोस्तों, आप लोग को बताए थे कि जैसे मान लेते हैं ये आपका हृदय है, ठीक है, तो यहाँ CO2 होता है, तो यहाँ पर अशुद्ध रक्त को लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है दोस्तों? शिराएं द्वारा। और यहाँ होता है आपका शुद्ध रक्त होता है। तो मनुष्य में शिराओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हृदय में लाया जाता है। हृदय उसे शुद्ध होने के लिए अलग मार्ग से क्या है, फुफ्फुस या फिर फेफड़ा में भेज दिया जाता है। जो यहाँ CO2 होता है दोस्तों, इसको क्या करता है, आपका फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा ये आपका कहाँ भेज देता है दोस्तों? फेफड़े में भेज देता है, ठीक है ना। यहाँ पर जिस तरह को फेफड़ा रहता है यहाँ पर, तो इसमें फेफड़ा में इसको भेज दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर फेफड़ा में इसको शुद्ध होने के लिए भेज दिया जाता है। कौन भेजता है दोस्तों? ये हृदय अशुद्ध रक्त को कहाँ पर भेज देता है? फेफड़े में। क्यों? शुद्ध होने के लिए, ठीक है ना, शुद्ध होने के लिए। हृदय से उसे शुद्ध होने के लिए अलग मार्ग से, अलग मार्ग मतलब अलग रास्ते से उसको फुफ्फुस या फेफड़ा, दोनों एक ही चीज है, फेफड़ा में भेज देता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्यों होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विसरित हो जाते हैं। इससे इसी प्रकार या इस प्रकार ऑक्सीजन युक्त पुनः हृदय में आ जाता है। कहने का मतलब जब यहाँ से CO2 बाहर निकल जाता है दोस्तों, तो जो यहाँ ऑक्सीजन जो आपका रहता है ये वाला फिर कहाँ आ जाता है दोस्तों? ये जगह पर आ जाता है। ये आपका शुद्ध रक्त होता है, O2 शुद्ध रक्त होता है, ये आपका अशुद्ध होता है, ये आपका अशुद्ध होता है, ये आपका शुद्ध रक्त होता है। यहाँ क्या होता है दोस्तों? शुद्ध होता है, ठीक है। तो पहले यहाँ से अशुद्ध रक्त गया हृदय, ये फेफड़ा में, हृदय से फेफड़ा में गया, यहाँ पर शुद्ध हो गया, ऑक्सीजन और CO2 बाहर निकल गया दोस्तों, और CO2 बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, और O2 जो बचा ऑक्सीजन, ये फिर आपका क्या हो गया? शिराएं द्वारा कहाँ आ गया आपका? ये आ गया हृदय में, ठीक है। ये शुद्ध रक्त है। तो इस प्रकार ऑक्सीजन युक्त पुनः हृदय में आ जाता है। ऑक्सीजन युक्त पुनः हृदय में फिर से आ जाता है दोस्तों, जिसे शरीर के अंगों में पहुंचाने के लिए पंप कर दिया जाता है। फिर शरीर के विभिन्न भागों में उसको बाहर भेज दिया जाता है, मतलब विभिन्न अंगों में भेज दिया जाता है काम करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से प्रक्रिया बार बार रिपीट होते रहता है। तो इसीलिए पुनः जो ये फिर से जाना और फिर से आना जो प्रक्रिया होता है, यही तो दोहरा परिसंचरण होता है दोस्तों। क्योंकि एक बार जाता है फिर वापस आता है, अशुद्ध रक्त जाता है, शुद्ध रक्त आता है, यही हो गया इसका दोहरा परिसंचरण। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे इसको, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक और शेयर करें दोस्तों। अगर नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी वीडियो हम डालें तब आप लोग को पता चल सके, ठीक है। नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले और आप लोग वीडियो देख सके, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हृदय में 4 चैम्बरों की होने से क्या लाभ होता है? मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होने से क्या लाभ होता है? कहने का मतलब है कि ये आपका हृदय हो गया दोस्तों, मान लेते ये आपका हृदय हो गया, ठीक है ना, इस तरह से हृदय हो गया। तो इसमें हृदय कहने का मतलब है कि बोला जा रहा है कि इसमें 4 चैम्बर जो होता है, चैम्बर आप इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला चैम्बर। जैसे CO2 यहाँ होता है, यहाँ O2 होता है दोस्तों, यहाँ CO2 होता है, यहाँ भी O2 होता है। इधर अशुद्ध होता है और इधर शुद्ध रक्त होता है, ठीक है। यहाँ अशुद्ध रक्त आता है दोस्तों, यहाँ से शुद्ध रक्त आता है इसमें, ठीक है। इसको बोला जाता है दायां अलिंद, ठीक है, और इसको बोला जाता है दायां निलय। इसको बोला जाता है दोस्तों बायां अलिंद, और इसको बोला जाता है बायां निलय, ठीक है। तो इस तरह से नाम होता है। तो क्वेश्चन में बोला कि हृदय में 4 चैम्बर कौन कौन होता है? 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं दोस्तों, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दोनों का एक ही रक्त के माध्यम से
परिवहन होता है, एक ही रक्त के माध्यम से परिवहन होता है, मतलब जाने का काम करता है। ठीक है, इसलिए यह आवश्यक है कि ऑक्सीजन से शुद्ध रक्त को, समृद्ध रक्त को, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त में मिलने से रोका जा सके। कहने का मतलब जो ऑक्सीजन का शुद्ध रक्त होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला अशुद्ध रक्त में मिलने से उसको रोका जा सके। ठीक है, क्योंकि शुद्ध रक्त को अशुद्ध रक्त में क्यों मिलने 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 दिया जाए, क्योंकि अलग अलग रखा जाए, क्योंकि इधर तो अशुद्ध रक्त होता है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है और यहाँ भी अशुद्ध रक्त होता है, यहाँ शुद्ध होता है यहाँ शुद्ध, तो अलग अलग चेम्बर में रहेगा दोस्तों। तो अलग अलग जब चेम्बर में रहेगा तो मिलने से तो इसको रोका जा सकता है। इसमें जो सेप्ट है, इसमें सेप्ट जो लगा हुआ है, इसमें देखिए 1 2 3 4, ठीक है, सेप्टल जो है, सेप्टल काम करेगा इसको रोकने का। ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि शुद्ध को अशुद्ध में मिलने से रोकेगा ये चेम्बर। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि ऑक्सीजन से शुद्ध रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त मतलब अशुद्ध रक्त में मिलने से रोका जा सके। यहाँ पर आप अशुद्ध रक्त लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ है कि कार्बन डाइऑक्साइड से अशुद्ध रक्त को फेफड़े की भित्तियों में जाना आवश्यक होता है। तो अशुद्ध रक्त जो होता है दोस्तों यहाँ से वो कहाँ जाता है, यहाँ से निकलता है दोस्तों इस टाइप से, और ये फेफड़े में चला जाता है। ठीक है, ये पहले भी बताया, इस टाइप का फिगर हम बनाए हैं, तो ये फेफड़े में आपका चला जाता है दोस्तों। ठीक है ना, ये आपका फेफड़ा हो गया, मान लेते हैं ये। ठीक है, और यहाँ पर आपका एक फेफड़ा, तो यहाँ पर आपका ये फेफड़ा में आया, और ये क्या है, यहाँ पर बहुत सारा कुपिका होता है दोस्तों, बताए हैं पहले, ये बैलून कार का होता है, अंगूर जैसा होता है। ये CO2 को क्या करेगा, जैसे इस तरह से जो कुपिकाएं का फिगर जो हम बनाए थे इससे पहले, तो यहाँ पर जो CO2 होता है दोस्तों बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, यहाँ ऑक्सीजन कम होता है। तो यहाँ से जो आपका ट्रेकिया के द्वारा जो आता है, श्वास नली के जो द्वारा आता है ऑक्सीजन, जो हवा आता है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है, लगभग 21% होता है दोस्तों ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बहुत कम होता है। कितना होता है दोस्तों, लगभग 0.03% होता है। तो यहाँ कार्बन बहुत कम होता है। तो विसरण के जरिए से ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इसमें मिल जाता है, और ऑक्सीजन कहाँ आ जाता है दोस्तों, यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ कम रहता है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या रहता है, कम रहता है। जब ऑक्सीजन कम होगा तो विसरण का, फ्यूजन का रूल ये है कि ज्यादा वाला कम की ओर आएगा। तो देखिए यहाँ ज्यादा वाला है तो यहाँ कम कार्बन डाइऑक्साइड है तो इधर चला जाएगा, और यहाँ देखिए ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ ऑक्सीजन कम है, तो ज्यादा वाला कम की ओर आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑक्सीजन मात्रा ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगा। तो ये जो शुद्ध रक्त हुआ, ये शुद्ध रक्त कोशिकाओं के द्वारा जो यहाँ पर आपका बनेगा फेफड़ा में जो शुद्ध होगा, ये कहाँ आ जाएगा दोस्तों, इस एरिया में आ जाएगा। कहने का मतलब है ये हृदय में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रक्रिया होते रहता है काम। तो चलिए इस चीज को यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं आप लोग को कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का एक ही रक्त के माध्यम से परिवहन होता है, एक ही रक्त के माध्यम से परिवहन होता है, क्योंकि इधर अशुद्ध रहता है, इधर शुद्ध रहता है। अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए फेफड़ा में भेज दिया जाता है, और ये कुपिका एक तो कुपिका का फिगर हम यहाँ पर बना दिए दोस्तों, इसको कुपिका बोला जाता है। ठीक है, ये कुपिका में इस तरह से काम होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से क्या होता है दोस्तों, बाहर निकाल दिया जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है तो ऑक्सीजन क्या हो जाता है, ये शुद्ध रक्त ये ऑक्सीजन वाला युक्त रक्त जो होता है ये शुद्ध होता है ऑक्सीजन वाला। ठीक है, ये कहाँ आ जाता है दोस्तों, फिर इस चेम्बर में आ जाता है। ठीक है, और ये जो सेप्टल का काम क्या है कि दोनों को रोकने का काम करता है, इधर अशुद्ध को रखा जाता है, इधर शुद्ध को रखा जाता है, इसीलिए 4 चेम्बर होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर चलिए फिर से पढ़ते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का एक ही रक्त के माध्यम से परिवहन होता है, इसलिए यह आवश्यक है कि ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त में मिलने से रोका जाए, शुद्ध को अशुद्ध में मिलने से रोका जा सके। कार्बन डाइऑक्साइड से अशुद्ध रक्त को फेफड़े की भित्तियों में जाना आवश्यक होता है, फेफड़ों की भित्तियों में जाना आवश्यक होता है, यहाँ से यहाँ पर भेजा जाता है, आवश्यक होता है, ताकि उसकी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को अलग किया जा सके। क्या किया जा सके दोस्तों, अलग। तो देखिए यहाँ से निकल के कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर दे रहे हैं ना, कुपिका के जरिए से। देखिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, अलग हो गया, अलग किया जा सके। इसके साथ ही ऑक्सीजन युक्त आप यहाँ पर लिख सकते हैं,
ऑक्सीजन युक्त शुद्ध शुद्ध रक्त को हृदय में रखा जाता है। तो हृदय में जो रखा जाता है दोस्तों, वो किसको रखा जाता है? शुद्ध रक्त को रखा जाता है ना। शुद्ध रक्त को हृदय में रखा जाता है या रखा होता है, ताकि उसको शरीर के अन्य अंगों में भेजा जा सके। इसलिए मानव हृदय में 4 चेम्बर होता है। तो 4 चेम्बर होने का प्रक्रिया यही है दोस्तों। ये हृदय होता है, ये फेफड़ा होता है, अशुद्ध रक्त को यहाँ ले जाते हैं, फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ये कोशिका में ये काम होता है विसरण के जरिए से, क्योंकि इसमें जब हवा में हम लोग जब हवा में ऑक्सीजन लेते हैं तो होता क्या है दोस्तों, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा होता है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है दोस्तों? कम हो रहा है। तो ज्यादा वाला कम में मिल जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। और ऑक्सीजन जब यहाँ ज्यादा रहेगा और यहाँ कम रहेगा, तो ये ज्यादा वाला आएगा यहाँ और कम वाला में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होता है और शुद्ध रक्त हो जाता है। और फिर ये कहाँ आता है दोस्तों? इस चेम्बर में आ जाता है। इसीलिए 4 चेम्बर होना आवश्यक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मनुष्य के लिए 4 चेम्बर होना बहुत ही लाभदायक होता है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा देखने के बाद ये क्वेश्चन को। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों में बताएं। ठीक है दोस्तों, और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। पौधों में निम्नलिखित पदार्थों का परिवहन किस प्रकार होता है? तो परिवहन का बात कर रहा है दोस्तों, किस प्रकार होता है। पहला क्वेश्चन दिया है जल, दूसरा दिया है खनिज और तीसरा दिया है भोजन। तो कहने का मतलब ये पेड़ है आपका, मान लेते हैं ये आप क्या है, एक पेड़ है। तो इस पेड़ का जो जड़ होता है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना, ये जड़ जो आपका आया है इधर। तो कहने का मतलब जड़ से क्या क्या मिलता है दोस्तों? जल मिलता है, खनिज मिलता है, ठीक है ना, खनिज है जिसको कहेंगे लवण, ठीक है ना, यहाँ पर लवण भी है। तो यहाँ से जो मिल रहा है आपको, तो किसके द्वारा से यहाँ पर चढ़ता है दोस्तों? ये ऊपर की ओर जो आता है पत्तियों में, किसके द्वारा आता है दोस्तों? तो जाइलम के द्वारा। जल किसके द्वारा जाता है? जाइलम के द्वारा। खनिज भी जाता है जाइलम के द्वारा। ये कौन ले जाने का काम करता है दोस्तों? जाइलम, ठीक है ना, जाइलम। और यहाँ जो पत्ती जो होती है, पत्तियों में जो यहाँ पर भोजन बन जाता है दोस्तों, इसके बाद पूरा संपूर्ण पौधों में जो इस फैलाया जाता है, डाल वगैरह वगैरह में जो जाता है दोस्तों, ये सब जो फैलाने का काम करता है, ये कौन काम करता है दोस्तों? फ्लोएम। क्या कौन काम करता है? फ्लोएम। भोजन को ले जाने का काम किसका है? फ्लोएम को। और जल खनिज लवण को ले जाने का काम किसका है दोस्तों? जाइलम का। ठीक है, तो ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग से। ठीक है, तो ये पहले भी हम लोग बता चुके हैं, इस तरह पहले क्वेश्चन आया था तो बताए हैं, जो बड़ा क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया तो उसमें बता चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप लोग शिद्दत से लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और बताएं। ठीक है, तो वाहन का जो आपका टॉपिक है दोस्तों खत्म हो गया है, तो हम लोग अब उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों आप लोग का। थैंक यू।